हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के वीडियो में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर न्यू एनसीईआरटी बुक के आधार पर शंकु परिच्छेद चैप्टर नंबर 10 इसे हम समझेंगे। देखो, जो बेसिक चीजें एनसीईआरटी प्रश्नों को हल करने के लिए जितनी चीजें चाहिए होती ना, वो हम पहले आराम से समझेंगे और उसके बाद एक एक क्वेश्चन को एकदम आराम से सारे क्वेश्चन को मक्खन की तरह सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी तरीके वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली को शुरू करने से पहले इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि भैया शंकु परिच्छेद क्या होता है और कैसे इन चीज़ों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, देखिए शंकु परिच्छेद में क्या है, मैं अगर आपको दो चीज़ बताऊँ, ठीक है, दो चीज़ होती है। एक रेखा होती है हमारे पास, ये रेखा है फिक्स है, ठीक है, ये रेखा ना फिक्स है। और एक दूसरी रेखा होती है जो कि जिसे हम जनक रेखा कहते हैं, ये दूसरी रेखा है। ठीक है, इस रेखा को मैं M बोलता हूँ और इस रेखा को मैं L बोलता हूँ। ये हमारी फिक्स होती है और इसके बीच में जो कोण बन रहा है ना, उसे हम अल्फा कहते हैं। ठीक है, इसे हम अल्फा कहते हैं और इस वाले पॉइंट को V कहते हैं, जो कि शीर्ष बनेगा आगे चलकर। अब ये चीज़ क्या होती है मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे देखो, ये दो पेन है, ठीक है, इसको मैंने ऐसे रखा, ठीक, और ऐसे रख के जब घुमाऊँगा इसको तो आकृति कैसे बनेगी। जब इस तरीके से घुमाया जाएगा तो आकृति कैसे बनेगी। देखो देखो, चित्र एनसीईआरटी में बढ़िया बना है। तो देखो, जब ये प्लेन जाएगा ना, यहाँ पे जब हम रखेंगे तो यहाँ पे जो कोण है अल्फा और ये वाला जो कोण है वो बीटा है। ये कोई प्लेन जैसे हम तल कहते हैं हिंदी में। और ये नीचे वाला हिस्सा तो शंकु दिख रहा है, ये आप कक्षा 10 में भी पढ़ के आए हो, शंकु है। लेकिन शंकु में इस प्लेन जैसे ही आया, इस एक्स के साथ इस प्लेन के इसने एक कोण बनाया है बीटा, और यहाँ से ये वाला कोण हमने मान लिया अल्फा, क्योंकि यहाँ अल्फा है तो ये वाला कोण भी अल्फा होगा। ठीक है, अब ये बी कोण के आधार पर अगर बी कोण को हम घटाएं बढ़ाएं और ठीक है, तो हमारे पास कुछ आकृति मिलती है। ठीक है, हमारे पास कुछ आकृति मिलती है, उसके कुछ कंडीशंस लिखे हुए हैं और इन्हीं कंडीशंस पर ना अलग अलग प्रश्नावली है। जैसे अगर बीटा का मान अगर आप 90 कर दो, ठीक है, तो यहाँ पर एक वृत्त बनता है। देखो, अगर इस बीटा के मान को एकदम 90 कर दें, ही देखो, ठीक है, तो ये रेखा सीधी गई और इसको इसके परिधि जब घुमाओगे तो हमें एक वृत्त मिलेगा। ठीक है, जब बीटा का मान 90 से छोटा हो और अल्फा से बड़ा हो तो हमें दीर्घवृत्त मिलता है, ये वाला, इसे कहते हैं दीर्घवृत्त। ठीक है, बीटा का मान जब 90 से छोटा हो और अल्फा से बड़ा हो तो ये हमें आकृति मिलती है। ठीक है, दीर्घवृत्त की, ये वाली आई थिंक, यह दीर्घवृत्त। ठीक है, ये वाली आकृति दीर्घवृत्त है और ये हमारा अतिपरवलय है। ठीक है, जो सबको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे चल के। और उसके बाद जब बीटा और अल्फा का मान आपस में बराबर होता है तो एक जो आकृति बनती है उसे हम परवलय कहते हैं, जो कि इस आकृति में दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, परवलय कहते हैं। और इसी के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, सीखना है, जानना है। तो आज की प्रश्नावली में, ठीक है, नई एनसीईआरटी बुक में 11.1 को 10.1 कर दिया गया है, बाकी सारे क्वेश्चन सेम है। तो ये सारे क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। ठीक है, तो 11.1 पुरानी एनसीईआरटी और नई एनसीईआरटी बुक में इसे 10.1 किया गया है। तो इसमें जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे वृत्त के बारे में। उसमें क्या सीखेंगे हम, वृत्त के बारे में। जैसे ये वृत्त है, वृत्त आप जानते हो, छोटी कक्षा से पढ़ते हुए आ रहे हो, ये वृत्त का केंद्र है। ठीक है, और ये वृत्त की क्या हुई, त्रिज्या हुई। कोई दिक्कत, कोई परिभाषा, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको यहाँ तक। ठीक है, तो ये केंद्र जो होता है, ठीक है, आप केंद्र को क्या बोलते हैं, यहाँ पर केंद्र को मान लो कि H, K है और त्रिज्या हमारी R है। ठीक है, त्रिज्या हमारी R है। तो जो वृत्त का समीकरण होता है, आपसे बोलेगा कि वृत्त का समीकरण निकालो। इसे याद रखिएगा, जो मैं लिखवा रहा हूँ, वृत्त का जो समीकरण होता है वो होता है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अगर आपसे बोलेगा कि भैया ये कैसे आया, ये भी आप प्रूफ कर सकते हो। मान लेते हैं कि ये वृत्त के पर एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक x, y है, ये P है, ये O है। ठीक है ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी r है।
तो OP क्या हो जाएगा, OP हो जाएगा x1 माइनस x2 का वर्ग y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है, तो ये OP हमारे पास प्रश्न में क्या दे रखा है, OP प्रश्न में दे रखा है, हमने माना है त्रिज्या को r। ठीक है, अंडर रूट दोनों तरफ वर्क कर देंगे तो इधर हो जाएगा आर स्क्वायर और इस तरफ से अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है जी, इस तरफ से हमारा अंडर रूट हट गया, तो ये हमें मिल गया हमारे वृत्त का समीकरण। ठीक है, तो कैसे आया है वो भी मैंने आपको बता दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई, वृत्त का समीकरण क्या होता है, ये जो h है और ये जो, अगर हमें क्वेश्चन में त्रिज्या दे रखी है, केंद्र दे रखा है, तो हम वृत्त का समीकरण आराम से निकाल सकते हैं। या फिर अगर हमें वृत्त का समीकरण दे रखा है तो उससे तुलना करके हम क्या निकाल सकते हैं, हम हमारी देखो यहाँ से ये जो h और ये k मिलकर, h और k मिलकर हमें हमारा क्या दे देगा, केंद्र, और ये जो r है, r हमारी क्या है, त्रिज्या। तो अगर हमें वृत्त का समीकरण दे रखा है तो हम त्रिज्या निकाल सकते हैं, केंद्र निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर त्रिज्या और केंद्र हमें दे रखे तो हम उसकी मदद से वृत्त का समीकरण निकाल सकते हैं। इतनी सी चीज़ अगर आपको आ गई तो आपको कहीं पर कोई डाउट या दिक्कत नहीं रहेगा। वृत्त के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पता क्योंकि वो तो हमें पहले से ही पता है। आ जाते हैं पहले क्वेश्चन में, कह रहे कि प्रश्न संख्या 1 से 5 तक प्रत्येक में वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसमें केंद्र ये है, त्रिज्या ये है। ठीक, अब मिलते जुलते क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रश्नावली ये हमारी है नई NCERT बुक के आधार पर 10.1। ठीक है, पुरानी NCERT बुक में 11.1 है। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दिया है क्या दे रखा है हमें, केंद्र, केंद्र h, k ये हमें दे रखा है 0,2 और जो त्रिज्या हमें दे रखी है r बराबर ये दे रखी है 2 इकाई। ठीक है, हमें क्या निकालना है, वृत्त का समीकरण निकालना है, वृत्त का समीकरण। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें। तो वृत्त का समीकरण का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, अभी मैंने लिखाया था x माइनस h का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, यही होता है। अब देखिए x की जगह, h की जगह पे क्या है 0, ये h की जगह पर है और ये k की जगह पर है, y k की जगह पे कितना है 2, r की जगह पे भी है 2 रखा। आप हल कर दो, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसे खोल देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस के 2ab, 2 का वर्ग 4 प्लस का 4 दोनों तरफ है कटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 4y, उस तरफ कुछ नहीं तो 0। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल गया। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, वीडियो को दोबारा देखें। सेकंड वाले प्रश्न में आ जाओ। सेकंड वाले प्रश्न में क्या दे रखा है, केंद्र, केंद्र दे रखा है माइनस के 2,3 और त्रिज्या ये दे रखा है 4। ठीक है, ये है हमारे पास केंद्र का मतलब, ये h की जगह पर, ये k की जगह पर है। प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है, वृत्त का समीकरण। तो वृत्त का समीकरण क्या होता है, अभी आपको मैंने लिखाया था x माइनस h का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर इज टू r स्क्वायर। x की जगह x, h की जगह पे माइनस, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, y k की जगह पे 3, 4 का वर्ग। ठीक है, इसे खोल दीजिए तो यह जाएगा a का वर्ग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
2ab। ठीक है, सो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 6y, ये 9 और 4 13, प्लस के 13 में से ये प्लस का 16 इधर के माइनस का हो जाएगा, 13 में 16 घटाओगे माइनस के 3 बचेगा, और ये हमें हमारा वृत्त का समीकरण आराम से मिल जाएगा। ठीक है, कोई डाउट या कोई दिक्कत हो प्रश्न को दोबारा देखें। तीसरे प्रश्न में आ जाते हैं। ठीक है, देखो ये तीसरा, चौथा, पांचवा, हर एक क्वेश्चन सेम टू सेम तरीके से हो रहा है। चलिए करते हैं इसको। तीसरे प्रश्न में दिया है केंद्र हमें दे रखा है 1/2, 1/4, और त्रिज्या दे रखी है हमें प्रश्न में 1/12। ठीक है, हमें निकालना है वृत्त का समीकरण। सूत्र क्या होता है, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो h के जगह पर है, ये k के जगह पर है। h के जगह पर 1/2, y की जगह पर कुछ नहीं, k की जगह पर 1/4, और r है 1/12। ठीक है, हल कर दो, a का वर्ग प्लस b का वर्ग 2ab, a का वर्ग b का वर्ग माइनस का 2ab। ठीक है, ये आ गया 2 से 2 कटा और 2 दूनी 4, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा माइनस के x और माइनस के y/2। सो यहाँ से देखो प्लस के 1/4 है और प्लस के 1/16 है, और प्लस के इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, उस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0। अब इसको लॉशपा में ले लो, इसका लॉशपा क्या आ जाएगा, 4 12 4 144 आ जाएगा। ठीक है, इसको अलग हल कर रहे हैं, तो 4 3 12, 4 6 24, 36 से कम 36 आ जाएगा, तो 16 9 144, 9 1 कम 9, एक बार जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 36 और 9 45 में से एक घटाएंगे 44। ठीक है, देखो 36 और 9 कितना 45, 45 में घटाएंगे 44, प्लस के 44/144। थोड़ा काटोगे पीटोगे, 2 सत्ते 2 दूनी, 2 दूनी 2 दूनी, फिर 2 से काटो, 2 1 3 6, 2 6 12, 2 1 कम 2 1 कम। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के y/2 प्लस 11/36 बराबर 0। ठीक है जी, बस कैलकुलेशन जब करो तो ध्यान रखना, कैलकुलेशन के ही नंबर मिलेंगे आपको, तो उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर पर। ये केंद्र है और ये त्रिज्या है। ठीक है, सभी प्रश्न बहुत ही सिंपल और आसान है। चौथा क्वेश्चन दिया है, क्या दे रखा है हमें, केंद्र। ये हमारे पास दे रखा है 1,1, त्रिज्या r हमें दे रखी है प्रश्न में √2। ठीक है, हमें क्या निकालना है, वृत्त का समीकरण।
एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स की जगह पर एक्स, एच की जगह पर है 1 और के की जगह पर भी है 1 और आर की जगह पर है √2 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको खोल दीजिए। ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस के 2ab, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस के 2ab। अंडर रूट का वर्ग करने पे अंडर रूट हट जाते हैं, 1 और 1 2, प्लस का 2 इधर कटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 2y, उस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए अगले 5वें प्रश्न में। ये केंद्र है और ये त्रिज्या है। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। सो देखिए हमें क्या दे रखा है, दिया है केंद्र बराबर एच कॉमा के, केंद्र हमारा क्या हो जाएगा माइनस के ए माइनस के बी, और त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी, त्रिज्या आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ये होगी। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण क्या होता है, एक्स माइनस एच का वर्ग प्लस वाई माइनस के का वर्ग बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सभी मानों को रखेंगे यहाँ पर। एक्स एच की जगह पर है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और के की जगह पर माइनस के बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आर की जगह पे क्या है, देखो अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, खोल देंगे, ए का वर्ग बी का वर्ग 2ab, यहाँ पे भी खोलोगे, ए का वर्ग बी का वर्ग 2ab, और अंडर रूट का वर्ग करने पे अंडर रूट हट जाता है। ठीक है, सो प्लस का स्क्वायर दोनों तरफ था कटा, यहाँ से बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर इधर के प्लस का हो जाएगा, तो बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर प्लस के 2b स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 2by, इस तरफ कुछ नहीं तो 0 बचा। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया, सिंपल। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा देखें। अब आ जाओ अगले में, कह रहे निम्नलिखित प्रश्न 6 से लेकर 9 तक में प्रत्येक वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको समीकरण दे रखा है और इस स्थिति में आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इनका केंद्र और त्रिज्या निकालना है। ठीक है, सो करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है दिया है, हमें दे रखा है x प्लस 5 का होल स्क्वायर y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 36। तो जो व्यापक समीकरण है उसके रूप में बनाऊं, इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 5 टोटल का होल स्क्वायर, और 36 को लिख सकता हूँ 6 का वर्ग। समीकरण 1 की तुलना किससे करना है, x माइनस एच का वर्ग y माइनस के का वर्ग आर स्क्वायर से करने पर ठीक, जैसे ही हम इससे तुलना करेंगे, देखो h की जगह पे क्या है माइनस के 5,
और के की जगह पर है 3। ठीक है, यानी कि जो केंद्र हो जाएगा h कॉमा के होता है, तो h का जगह पे -3 और k की जगह पे 3, और r की जगह पे क्या h है, यानी कि जो त्रिज्या होगी, त्रिज्या r, वो कितनी हो जाएगी 6। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया। ठीक है जी, कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, ये इम्पोर्टेंट है। दिया है x² + y² -4x -8y -45 बराबर 0। ठीक है, इस समीकरण को कैसे करोगे, ये अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है। सो देखिए इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले देखो, हमारे पास जो समीकरण होता है, इसे एक मान लो, चूंकि वृत्त का समीकरण क्या होता है, वो होता है x - h का वर्ग y - k का वर्ग बराबर r²। यही होता है, इसको खोल दो, a का स्क्वायर b का स्क्वायर -k 2xh, फिर यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -k 2ky। ठीक है, और प्लस का r स्क्वायर इधर के माइनस का, ढंग से लिखो, x² + y² -k 2hx -k 2ky और h² + k² -r² बराबर 0। ये आपका समीकरण नंबर दूसरा, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। याद करना कर सकोगे तो अच्छी बात है, नहीं याद करोगे तो यहाँ से आ जाता है। ठीक है, खोलने पर। अब हमें इसकी और इसकी क्या करनी है, तुलना करनी है। समीकरण 1 तथा 2 की क्या करनी है, तुलना, और फिर हल करना है। समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है जी। अब आप देखिए x² यहाँ भी x², y² यहाँ भी y²। इसकी जगह पर यह है, चूंकि -k 2hx किसके बराबर है, -k 4x, दोनों तरफ माइनस कैंसिल, तो x से x कैंसिल, 2h बराबर 4, 2 दूनी 4, तो h का मान आ गया 2। ठीक है, फिर देखो -k 2ky की जगह पर क्या है, 8y, -2ky की जगह पर क्या है, -k 8y। ठीक है, तुलना कर रहे हैं, आपकी आंखों के सामने कर रहे हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, y से y कैंसिल, तो 2k बराबर 8 है, 2 चौके 8, तो k का मान आ गया 4। ठीक है, तो अतः केंद्र क्या हो जाएगा, केंद्र हमारा h, k होता है, h का मान 2 है और k का मान 4। पहला आंसर। उसके बाद हमारे पास देखो ये चीज़ किसके बराबर, -k 45 के बराबर है, h² + k² -r² किसके बराबर है, -45 के बराबर है। अचर पद है ये, अचर पद किसके बराबर है, 45 के बराबर है। तो मान रखेंगे h का मान कितना है, 2, k का मान आया 4, और r हमें निकालना है। तो 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, -k 45 इधर आके +k 45, और -k r² इधर आके +k r²। तो इधर जोड़ो 20, और ये हो जाएगा 20 और 4 45, ये हो जाएगा 65। तो r का मान आ जाएगा √65। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी होगी, ये होगी √65 इकाई। ठीक है, बताइए कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप एक बार प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। ठीक, अब आ जाओ अगले अगले प्रश्न में। ऐसे ही 7वां, अच्छा 7वां होगा, 8वां, ऐसे ही 8वां होगा। ठीक है, चलिए करते हैं 8वें प्रश्न पे। दिया है
क्या दे रखे हैं 8वें में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 10y माइनस के 12 बराबर 0। ठीक है, इसकी तुलना में किससे करनी होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म से, की तुलना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 2hx माइनस के 2ky, फिर ब्रैकेट में आ जाता है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0 से करने पर या तो याद कर लो, ठीक है, मैंने अभी आपको बोला था या तो याद कर लो या फिर कैसे बनाते हैं, खोल के, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, उसको खोल के भी बना सकते हो। तो याद कर लोगे तो बेहतर होगा, टाइम की बचत होगी। तो यहाँ से देखो, माइनस के 2hx के जगह पे क्या है, माइनस के 8x, x से x कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 2h बराबर 8, 2 चौके 8, तो h बराबर आ गया 4। ठीक है, और उसके बाद देखिए 2ky माइनस के 2ky की प्लेस पे क्या है, प्लस के 10y, y से y कैंसिल, और प्लस इधर माइनस का 2 मल्टीप्लाई में इधर का डिवाइड में आ जाएगा, 2 पंजे 10, तो k का मान आ जाएगा माइनस के 5। ठीक है, इसलिए जो केंद्र होगा h कोमा के, h का मान 4 है और k का मान माइनस के 5, पहला आंसर। ठीक है, पुनः फिर देखो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अचर पद क्या है, माइनस के 12 है। अब मान रखो यहाँ पर h का मान कितना है 4, k का मान है माइनस के 5, माइनस के 12 इधर के प्लस के 12 और माइनस के आर स्क्वायर इधर के प्लस के आर स्क्वायर, 16 25 12, तो ये 50 2 5 7 7 तो 6 13, ऐसे लगा 1 1 2 3 4 और 1 5, 53, तो त्रिज्या का मान कितना आ जाएगा, √53 इकाई। ठीक है, कोई डाउट या कोई दिक्कत हो आप प्रश्न को दोबारा देखें। तो ये भी हमारा आराम से बन गया। ठीक है, अब आते हैं मस्त मस्त क्वेश्चंस पे। 8वां हो गया, 9वां भी ऐसे ही होना है। ठीक है, और 10 फिर देखते हैं आगे। 9th नंबर पे आ जाओ। दिया है हमें, क्या दे रखा है 9वें नंबर पर, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस के x बराबर 0, ये चीज़ हमें दे रखी है। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 है। इसकी तुलना में किससे करनी होती है, इसकी तुलना में करनी होती है एक्स स्क्वायर, ना 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 ना, इससे करने से पहले देखो एक्स स्क्वायर का गुणज क्या है, देखो 2 है ना, तो 2 नहीं चाहिए होता है, तो 2 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 2 से भाग करना होगा दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 से भाग करोगे ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का x बट्टे 2, 0 के बट्टे 2 0 होता है। इससे तुलना, ये हमारा सही रूप है, क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर सिंपल होने चाहिए। ठीक है, यहाँ इसके साथ 2 में गुणे हुए था, इसी वजह से अच्छा प्रश्न है। अब इसकी तुलना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2kx माइनस के 2ky स्क्वायर, सॉरी 2ky प्लस में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर बराबर 0 से करने पर, इससे तुलना करनी है। ठीक है, सो देखो यहाँ पर माइनस के 2kx, x का गुणज के x वाला पद क्या है यहाँ पर, माइनस के x बट्टे 2, तो x से कम x कटा, तो दोनों तरफ माइनस से माइनस कटा, 1 बट्टे 2, ये 2 गुणे में के बट्टे में आ जाएगा, तो k का मान आ गया, k का मान आ गया 1 बट्टे 4।
ठीक, देखो और इधर y का पद है ही नहीं, 2k है ना, y का पद है क्या? नहीं है। जब y का पद नहीं है तो सीधा सीधा जो आपका k होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, चूँकि -k2ky जब कोई पद नहीं है तो वो 0 है। ठीक है, और इसलिए k का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए केंद्र क्या हो जाएगा? h आपको मिला है 1/4 और केंद्र k मिला है आपको 0, तो केंद्र आ जाएगा ये। फिर देखो h² + k² - kr²। अचर पद इधर है कुछ? नहीं है, तो अचर पद कुछ नहीं है तो उसको 0 लिख देंगे, अचर पद 0 है। h का मान तो h का मान कितना है? 1/4, k का मान 0 और -kr² इधर का प्लस का, तो ये 1/4 का वर्ग और ये r², वर्गमूल आ जाएगा 1/4, तो त्रिज्या क्या होगी? 1/4 इकाई। आंसर है। ठीक है जी, कोई भी डाउट हो, कोई दिक्कत हो, आप प्रश्नों को एक बार दोबारा देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। काफ़ी शानदार क्वेश्चंस अब आने वाले हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? बिंदु इतने और इतने से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र रेखा पर स्थित है। जिसका केंद्र रेखा पर स्थित है, ये हमसे बोला गया है। और देखो क्वेश्चन को हम करेंगे ना, पहले इसको साइड में रखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे प्रश्न है, इनको ध्यान से देखना, कहीं पे भी डाउट हो तो वीडियो को दोबारा देखना। क्वेश्चन नंबर ये हमारा कौन सा? 10वां है। देखो दिया है, मैं चित्र बना के भी समझाऊंगा, टेंशन मत लो। क्या दिया है हमारे पास? बिंदु दे रखा है, 2 बिंदु से जाता है। एक है 4,1 और दूसरा है 6,5। ठीक है, और किससे जाता है? जो रेखा में दे रखी है वो है 4x + y = 16। वृत्त का समीकरण निकालना है। देखो मैं आपको वृत्त बना के दिखाता हूँ। ये वृत्त है, ठीक है, और ये वृत्त का केंद्र है। हमसे बोला है 2 बिंदु से जाने वाली। मान लो एक बिंदु यहाँ पर है 4,1 और एक बिंदु यहाँ है 6,5, और कह रहे बिंदु 4,1 6,5 से जाने वाले वृत्त का समीकरण क्या है? जिसका केंद्र, ये जिसका केंद्र है ना, इस रेखा से होता हुआ जाता है, और ये जो रेखा में दे रखी है वो है 4x + y = 16, इस पर स्थित है। ठीक है, तो अगर हमें वृत्त का समीकरण निकालना है तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए केंद्र, जो कि मुझे नहीं मालूम। केंद्र क्या होता है? h, k होता है। और मुझे क्या चाहिए? त्रिज्या, जो कि मुझे नहीं मालूम। मुझे बस ये पता है कि जो वृत्त है इन 2 बिंदु से जा रहा है, ठीक है, और केंद्र जो है वो इस पर स्थित है। ये 2 चीज़ें प्रश्न में दे रखी हैं, तो इसका कहीं ना कहीं हमें उपयोग करना पड़ेगा। चूंकि वृत्त का समीकरण क्या होता है? x - h² y - k² = r²। ठीक है जी, ये होता है समीकरण नंबर 1। ओके, सबसे पहली कंडीशन, जब 4,1 से जाता है, यदि वृत्त 4,1 से जाती है तो x की जगह पे क्या रखना है? 4, और y की जगह पे क्या रखना है? 1। तो यह आ जाएगा 4 - h² 1 - k² = r²। समीकरण नंबर इसको 2 मान लिया। उसके बाद ये जो वृत्त है वो 6,5 से भी जाती है, चूंकि वृत्त 6,5 से भी जाती है, तो फिर से वही काम करना है। x के जगह पे 6 रखना और y की जगह पे 5 रखना है। तो ये 6 - h² और 5 - k²।
ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आप देखो, ये भी आर स्क्वायर है, ये भी आर स्क्वायर, इसकी और इसकी क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। ठीक है, इसकी और इसकी क्या कर दो, तुलना कर दो। क्योंकि जब तक हमें एक समीकरण नहीं मिलेगा ना, तब तक बात नहीं बनेगी। और प्रश्न में ये बोला है कि वृत्त का केंद्र h कोमा के इस रेखा पर स्थित है, वो भी लिख लेते हैं। चूंकि वृत्त का केंद्र h कोमा के रेखा 4x + y बराबर 16 पर स्थित है। इस जब ये बिंदु इस रेखा पर है तो ये बिंदु इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। यानी कि x के जगह पे h रखोगे और y के जगह पर k, 16। एक समीकरण h और k भी मुझे मिल चुका है। किसी तरीके से और एक समीकरण अगर h और k में मिल जाता है ना, तो बात बन जाएगी। तो उसको हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं कि भैया समीकरण 2 और 3 की क्या कर दो, तुलना कर दो। क्योंकि ये भी आर स्क्वायर है, ये भी आर स्क्वायर है, तो ये चीज़ इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 की तुलना करने पर, यह सिंपल लिख दो समीकरण 2 तथा 3 से, तो यह आ जाएगा 4 - h का वर्ग प्लस 1 - k का वर्ग, और इस तरफ है 6 - h का वर्ग और 5 - k का वर्ग। खोलो इसको, यह आ जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस के 2ab, यह आ जाएगा a का वर्ग b का वर्ग माइनस के 2ab। इधर से a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस के 2ab, a का वर्ग b का वर्ग माइनस के 2ab। ठीक है, जो जो कट रहा है, इधर एच स्क्वायर है बराबर के इधर एच स्क्वायर कटा, इधर के स्क्वायर है, इधर के स्क्वायर कटा। अब एच को एक तरफ रखो, बाकी चीज़ों को एक तरफ, संख्या को एक तरफ। यहाँ है माइनस का 8h और ये है माइनस के 2k। ठीक है, और ये माइनस के 12h, इधर के प्लस के 12h, माइनस का 10k, इधर के प्लस का 10k। यहाँ पर कितना है, 25 और 6 और 5 11 हासिल लगा, 1 3 2 5 और 1 6 61। सो यहाँ देखो 1 16 और 1 17 प्लस का 17 इधर के माइनस का हो गया। तो 12h में से 8h घटाएंगे, 4h बचेगा, और 10k में से 2k घटाओगे तो 8k बचेगा, और 11 में से 7 घटाएंगे 4, और 5 में से 1 घटाएंगे 4। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से कुछ ओपनिस्ट है, बिल्कुल है, लेकिन यहाँ 4h है, यहाँ पे 4h, चलो यहीं पे रहने दो। देखो ये मुझे h और k में दूसरा समीकरण मुझे मिल गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, समीकरण a और b को हल कर लूँगा। समीकरण a तथा b से। ठीक है जी, तो a क्या है मेरा 4h प्लस k बराबर 16, और दूसरा है मेरे पास 4h प्लस 8k बराबर 44। ठीक, किसी भी समीकरण को ऊपर नीचे रख सकते हैं, समान चिन्ह घटाने पर चिन्ह बदलते हैं। ये घटा 8 में से 1k घटाओगे 7k, और घटाएंगे तो यहाँ से 14 में से 6 घटाएंगे 8, और 3 में से 2 घटाएंगे 2, 28। ठीक है, 7 चौके 28, तो k का मान आ गया 4। k का मान यहाँ रख दो, चूँकि 4h प्लस k बराबर 16, k का मान है 4, तो 4h प्लस के 4 इधर के माइनस का हो जाएगा 12, 4 3 12, तो k का, अरे h है ना, तो h का मान आ जाएगा 3। h मिल गया, k मिल गया, मुझे चाहिए बस r। ठीक है, मुझे बस क्या चाहिए, r चाहिए। तो मैं कहाँ रख सकता हूँ, किसी भी एक समीकरण में रख दो, यहाँ पर या यहाँ पर रख दो, तो आपको आपका r मिल जाएगा समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, समीकरण 2 क्या एक बार लिख लो, 6 माइनस h का वर्ग 5 माइनस k का वर्ग बराबर r स्क्वायर। तो अब यहाँ मान रखेंगे, h का मान कितना आया है 3,
और के का मान आया है 4, तो 6 में से 3 घटाएंगे 3 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1, तो ये 10, आर का मान आ जाएगा √10। ठीक है, तो हमें केंद्र मिल चुका है, हमें त्रिज्या मिल चुकी है, हमें क्या निकालना है, वृत्त का समीकरण निकालना है। इसलिए प्रश्नानुसार वृत्त का समीकरण यही निकालना है हमें, जिसका सूत्र होता है x माइनस एच स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। h का मान कितना है 3, y का मान कितना है, सॉरी k का मान कितना है 4, और r का मान है √10। ठीक है, आप इसको हल कर दो या यहाँ पर छोड़ दो, जो आपको सही लगे। हल कर देते हैं, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस के 2ab, ठीक है, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 8y, और 16 और 9 25, 25 में से 10 घटाएंगे 15 बचेगा। ठीक, ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है जी, कहीं पे भी डाउट हो, कहीं पे भी दिक्कत हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा देखें, एकदम आराम से मक्खन की तरह समझाया है इस प्रश्न को। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया होगा। अब डिक्टो क्वेश्चन नंबर 10 की तरह क्वेश्चन नंबर 11 है, बस नंबर बदल दिए, 4 1 था यहाँ 2 3, 6 5 था यहाँ -1, और ये जो 4x प्लस वाई था यहाँ x माइनस 3y, और माइनस के 11 बस उधर लेके जाना, प्लस के 11 हो जाएगा। इस समीकरण को ऐसे लिखना, x माइनस 3y और ये प्लस के 11 होगा। तो जैसा क्वेश्चन 10वां हुआ है, डिक्टो क्वेश्चन 11वां वैसे होगा, डिक्टो, बस नंबर चेंज हुआ है। ठीक है, तो इसको आप कर लेना। ठीक है, कर लोगे, ट्राई करना पहले आप। ठीक है, ट्राई ज़रूर करना, अगर नहीं होता है तो मैं करा दूंगा, बट अगर आपको 10वां आ गया तो 11वां ज़रूर आ जाएगा, आई एम श्योर। इसीलिए देखो, अब छोटे बच्चे नहीं हो, आप कक्षा 11-12 के विद्यार्थी हो। ठीक है, तो अगर आप एक क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो उससे मिलता जुलता 2-4 क्वेश्चन आपको और करने हैं। ये नहीं कि आप, मैं कराऊंगा तो मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मुझे मज़ा आएगा, वीडियो पे ऐड भी ज़्यादा आ जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये आप खुद करो। ठीक है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि आर त्रिज्या का मान जो आएगा √ के 130/4 आएगा। ठीक है, और जो h का मान आएगा वो 7/2 आएगा, और k का जो मान आएगा वो माइनस के 5/2 आएगा। ये मैं बोल दे रहा हूँ हिंट में। ठीक है, बाकी कर लेना, हो जाएगा। नहीं होता है, हम किस लिए बैठे हैं, हम करा देंगे, टेंशन मत लो, बट हो जाएगा, मुझे पता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 12वां क्या बोला, त्रिज्या 5 के उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र x अक्ष पर हो और जो बिंदु 2,3 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करना है। देखो 12वां प्रश्न है, त्रिज्या हमें दे रखा है, देखो दिया है हमें, क्या दे रखा है, त्रिज्या 5 दे रखे हैं हमें, त्रिज्या 5 दे रखा है, और प्रश्न में ये बोल रखा है जिसका केंद्र x अक्ष पर हो, माना वृत्त का केंद्र x अक्ष के लिए y निर्देशांक 0 होता है, तो h, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने मान लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और बिंदु हमें दे रखा है, किस बिंदु से जाता है वो हमें दे रखा है, बिंदु दे रखा है 2,3 से जाता है। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, चूंकि वृत्त का समीकरण क्या होता है, x माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। वृत्त का समीकरण निकालना है, बस हमें h का मान चाहिए किसी तरीके से, त्रिज्या तो पता ही है हमें, तो आंसर आ जाएगा। अब देखो
ये वृत्त का समीकरण है, तो के की जगह पे क्या है 0, ये रखो, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर बराबर r की जगह पे क्या दे रखा है 5 का वर्ग। तो इसको खोलो, ए का वर्ग यहाँ से प्लस बी का वर्ग माइनस के 2hx प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। ठीक है, सो इसको ढंग से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2hx प्लस के एच स्क्वायर और प्लस का 25 इधर के माइनस के 25 बराबर 0। ठीक है, इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। प्रश्न में ये बोला गया है कि जो वृत्त का समीकरण है वो इस बिंदु से जाता है। देखेंगे, चूंकि वृत्त 2,3 से जाती है, बिंदु 2,3 से जाती है, तो क्या करना है दोस्त, x की जगह पे 2 और y की जगह पे 3 रखना है यहाँ पर। तो 2 का वर्ग 3 का वर्ग माइनस के 2h इंटू 2h स्क्वायर माइनस के 25। ठीक है, किसी तरीके से यहाँ से मुझे h मिल जाए। तो ये देखो 4 3 3 9 माइनस के 4h प्लस के एच स्क्वायर माइनस के 25 बराबर 0। तो यहाँ से एक द्विघात समीकरण बन रहा है एच स्क्वायर माइनस के 4h, 9 4 13, 25 में से 13 घटाएंगे माइनस के 12। तो देखो यहाँ पर हमें एक द्विघात समीकरण मिला है, इसको हल करना है और h के मान निकालने हैं। तो देखो इसका गुणज कुछ नहीं, देख गुणा करने पे 12 है और घटाने पे 4, 4 3 12 सॉरी घटाने पे 4 ना, 6 दूनी 12, 6 में से 2 घटाएंगे 4 आ जाएगा, 6h माइनस के 2h माइनस से अंदर गुणा करेंगे, यहाँ से एक जोड़ा यहाँ से एक जोड़ा। ठीक है, इधर से h ओवरनिस्ट h माइनस 6, यहाँ से 2 ओवरनिस्ट 2 1 कम 2 2 छंग 12। जो 2 बार आया उसको हम एक बार लिखते हैं और जो ओवरनिस्ट निकाला था चिन्ह के साथ उसे दूसरे वाले ब्रैकेट में। तो 2h आ गए, तो 2 आंसर आएंगे। यदि h माइनस 6 बराबर 0 तो माइनस का 6 इधर के प्लस का 6, और यदि h प्लस 2 बराबर 0 तो प्लस का 2 इधर आके आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, सो आंसर पे आ जाओ। यदि h बराबर 6 तो वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर रख देना है, यहाँ पर। तो देखो या फिर यहाँ पे रख दो, जो आपका मन करे, x माइनस 6 होल स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, और इधर क्या था 25, इसको हल कर देना, पहला आंसर ये आ जाएगा। इसको हल करते ही दूसरा केस, यदि h बराबर माइनस के 2 है तब क्या होगा, तो वृत्त का समीकरण होगा x माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस के 2, और यहाँ पर रखना है ना मैं वाई स्क्वायर, इस तरफ है 25। इसको हल कर देंगे, हमें हमारा दूसरा आंसर पूरा मिल जाएगा। तो कोई भी डाउट हो, कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, आप वीडियो को दोबारा देखें। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं त्रिज्या 5 के उस वृत्त का समीकरण ज्ञात किया जिसका केंद्र x अक्ष पर हो और जो बिंदु 2,3 से जाते हैं। अच्छा, ये तो हमने कर लिया था ना। हाँ, अब 13वें प्रश्न में आ जाना है। कह रहे हैं 0,0 से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों पर a और b अंताखंड बनाता है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, है ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। हमसे प्रश्न में क्या बोला है वो ध्यान दीजिए। हमें वृत्त का समीकरण निकालना है, ये वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है। कह रहे 0,0 से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। 0,0 ये होता है
ठीक है। और जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांक अक्षों पर, निर्देशांक अक्षों पर, ये जो निर्देशांक अक्ष होते हैं, ठीक है, ये एक्स अक्ष हुआ, ये आपका वाई अक्ष हुआ। निर्देशांक अक्षों पर ए और बी अंतःखंड काटते हैं, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ए कोमा ज़ीरो, ये वाला पॉइंट हो जाएगा ज़ीरो कोमा बी, ये वाला पॉइंट हो जाएगा ज़ीरो कोमा बी माइनस में, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा ए कोमा ज़ीरो माइनस का। ठीक है, निर्देशांक अक्षों पर ए और बी अंतःखंड काटते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए और यहाँ से लेकर यहाँ तक बी पूरा। ठीक, तो प्रश्न पे आ जाते हैं। क्वेश्चन शानदार है, क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मान लेते हैं, माना 0,0 केंद्र, ये नहीं बोला है प्रश्न में, ये ध्यान रखना, वो बस बिंदु बोला है उसको। माना वृत्त का जो केंद्र है वो हम h, k मानते हैं। क्या मानते हैं, h, k है। ठीक है, वृत्त के केंद्र को हमने h, k माना है और त्रिज्या r है। त्रिज्या r है। सो यहां से वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, वृत्त का समीकरण क्या होता है, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये सूत्र होता है, ये हमारे प्रॉपर वृत्त का समीकरण है। ठीक है, अब इसको मैं समीकरण 1 बोल दे रहा हूँ। अब देखो, चूंकि वृत्त 0,0 से जाती है, ये प्रश्न में बोला है 0,0 से जाती है, यानी कि x के जगह पे 0 और y के जगह पे 0 हमें रख सकते हैं यहाँ पर। तो 0 माइनस एच का स्क्वायर, 0 माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो यहाँ से कुल मिलाकर मिल जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब ये जो समीकरण है इसको अगर मैं खोल दूँ, ठीक है, समीकरण नंबर 1 से इसको प्रॉपर अगर खोल दिया जाए समीकरण 1 से, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2hx माइनस के 2ky। ठीक है, 2hx माइनस के 2ky, और फिर यहाँ होता है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और इस तरफ आता है आर स्क्वायर। परंतु एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का मान क्या है, आर स्क्वायर है। ये चीज़ स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, खोलने पे भी मिलता है। अभी इस पर प्रश्न भी किया था स्टार्टिंग में, भूल गए क्या। ठीक है, आप कहोगे ये कहाँ से आया, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इसको खोल दो, ए माइनस बी का होल उसका लगा खोलो, यही मिलेगा दोबारा। और इसके जगह पे आर स्क्वायर, इधर भी आर स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2hx माइनस के 2ky बराबर 0। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर समीकरण नंबर, इसको हम 3 मान लेते हैं। अब प्रश्न में बोला गया है, ठीक है, निर्देशांक अक्षों पे काटती है, चूंकि वृत्त निर्देशांक से ए तथा बी अंतःखंड काटती है, ए तथा बी अंतःखंड काटती है। तो उस चीज़ के लिए देखो, जब अंतःखंड काटेगी तो एक अक्ष एक्स अक्ष से काटेगी और एक वाई अक्ष से काटेगी। ठीक है, तो इसलिए एक्स अक्ष को जब काटेगी तो a,0 अथवा b,0 पर काटेगी। ठीक है, और वह y अक्ष को काटेगी 0,b अथवा 0,a पर। ठीक है, ये 2 स्थितियां हैं, तो दोनों स्थिति पे हमें समीकरण निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले स्थिति पे आ जाते हैं। यदि
वृत्त बिंदु A,0 और 0,B से जाता है। ठीक है, देखो अब इन्होंने बोला है कि देखो कंडीशन क्या है एक्स अक्ष पर। देखो एक्स अक्ष के लिए y निर्देशांक 0 होता है। तो देखो अगर हमें ये नहीं पता है कि x पे a काट रहा है या y पे b काट रहा है, प्रश्न में ये बोला है नहीं बोला है, सिर्फ ये बोला है कि निर्देशांकों में a b अंतःखंड काटते हैं। तो अगर x में a काट रहा है तो y में b काटेगा, अगर y में x में b काट रहा है तो y में a काटेगा। तो दो कंडीशन होगी, अगर बिंदु x पे a काट रहा है तो y पे ये काटेगा। पहली कंडीशन हमने आ रही ये होगी, x पे A,0 y पे 0,B हो जाएगा। तो ये मान हमें यहाँ रखना है। ठीक है, सबसे पहली बार हमें रखना है x के जगह पर a और y के जगह पर 0। इस वाले के लिए यहाँ रखेंगे x के जगह पर a, y के जगह पर 0। तो देखो यहाँ से a² और यहाँ से -2k। एक सेकेंड, x के जगह पर a रखना है ना, तो यहाँ x है, a आएगा, तो यहाँ से आ गया -2ha 0। तो a उभयनिष्ठ, तो a -2h। a का मान 0 नहीं हो सकता, इसका मान 0 नहीं है, चूँकि एक अंतःखंड काट रहा है तो a का मान 0 नहीं हो सकता। तो इसका मान 0 लेंगे, क्योंकि दो चीज़ों के गुणनफल 0, अगर इसका मान 0 नहीं तो इसका मान 0 होना पड़ेगा। तो a बराबर आ जाएगा 2h। अब आपको ये वाला रखना है दूसरे वाले केस में, 0,b पर x के जगह पे 0 और y के जगह पे b यहाँ पर रखना है। सेम चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, b उपनिष्ठ निकालोगे तो b -2k। तो इसका मान 0 नहीं है, चूँकि b का मान 0 नहीं है, तो b बराबर हो जाएगा 2k। ठीक है, तो 2k और 2h का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ठीक है, 2h और 2k का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ से x² + y²। 2h की जगह पर a है, 2h की जगह पर a, तो ये हो जाएगा -k ax, और 2k की जगह पर b है, तो ये हो जाएगा by बराबर 0। ठीक है, पहला आंसर ये आ गया। दूसरा केस, अब दूसरा केस लेना पड़ेगा, कौन सा दूसरा केस लेना पड़ेगा, यदि वृत्त B,0 और 0,a से जाता है। ठीक है, ये दूसरा केस ये बन सकता है कि x अक्ष में b कटा हो और y अक्ष में a कटा हो से जाने पर। ठीक है, यहाँ रख के देखेंगे, एक बार इसके लिए और एक बार इसके लिए। x के जगह पे b रखोगे तो b², y के जगह पे 0, ये आ जाएगा 2hb, और ये आ जाएगा 2k, y के जगह पे 0। तो यहाँ से आ जाएगा b² - 2hb, b उभयनिष्ठ, b का मान 0 नहीं हो सकता क्योंकि b अंतःखंड है, दूरी है, तो इसका मान 0 लेंगे हम, b - 2h बराबर 0। तो 2h बराबर आ जाएगा v। अब इस बिंदु पे चेक करेंगे, इस बिंदु पे यहाँ रख के देखेंगे, तो x के जगह पे रखना है 0, y के जगह पर a, ठीक है, यहाँ पर रख दिया समीकरण नंबर 3 में। यहाँ पर तो रखोगे तो यहाँ से आ जाएगा a² - k 2ka, तो a - k 2k, इसका मान 0 नहीं है, इसका मान 0 मानोगे
माइनस 2k बराबर 0। तो माइनस का 2k इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 2k। तो क्या है 2h और 2k का मान समीकरण 3 में रखने पर 2h व 2k का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 ये है, देखो यहाँ रखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2h की जगह पर क्या है b, तो ये हो जाएगा bx, और 2k की जगह पर क्या है a, तो ये हो जाएगा ay बराबर 0। ये दूसरा आंसर। ठीक है जी, कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र इतना और बिंदु इतने से जाता हो। ठीक है, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो हमारे पास दिया है प्रश्न में, क्या दे रखा है, वृत्त का केंद्र दे रखा है, हमें वृत्त की त्रिज्या नहीं मालूम। बहुत ही आसान प्रश्न है, h, k ये दे रखा है 2,2, और बिंदु किससे जाता है, बिंदु जाता है 4,5 से। ठीक है, हमें त्रिज्या का मान नहीं मालूम। ठीक है, त्रिज्या मालूम होती तो फट से निकाल देते। तो देखो अगर थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको समझाऊं, ये वृत्त है। ठीक है, ये वृत्त की केंद्र है। कोई भी बिंदु होगा जो वृत्त से जाता है तो केंद्र से उसकी दूरी त्रिज्या होती है। तो ये बिंदु है, मानो ये जो बिंदु हमें दे रखा है ये 2,2 दे रखा है, और हमें जो सेंटर दे रखा है केंद्र वो दे रखा है, अच्छा बिंदु हमें 4,5 दे रखा है, 4,5, और सेंटर हमारा 2,2 है। ठीक है, तो इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी, ये केंद्र है, इस बिंदु को P मान लो, तो इस बिंदु और इस बिंदु की दूरी क्या होगी, त्रिज्या होगी। और त्रिज्या तो नहीं मालूम, जैसे त्रिज्या मिल जाएगी सूत्र में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। चूंकि त्रिज्या R क्या है, OP है, और P के बीच की दूरी है। ठीक है, तो निकालो x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। 4 में से 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 2 का वर्ग, 5 में से 2 घटाएंगे 3 आ जाएगा, 3 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, तो यह आ जाएगा √13, जो हमें नहीं मालूम था। अब फट से निकल जाएगा वृत्त का समीकरण, इसलिए वृत्त का समीकरण क्या होता है, x माइनस h का वर्ग y माइनस k का वर्ग बराबर r²। ठीक है, तो h का मान कितना है हमारे पास, ये h है और ये k है 2, k का मान कितना है 2, r का मान कितना है √13, तो वर्ग करेंगे तो 13 आ जाएगा। इसको खोल दोगे आपको आपका उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, इसको खोल देना, आपको आपका उत्तर आराम से मिल जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाओ, और ये हमारा आखिरी प्रश्न है। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर देना। कह रहे क्या बिंदु, ये जो बिंदु है इस वृत्त के अंदर है या बाहर है, ये जो बिंदु आपको दे रखा है। तो देखो आप ध्यान से देखो, हमारे पास वृत्त का समीकरण क्या दे रखा है, वृत्त का समीकरण है x² प्लस y² बराबर 25। इस समीकरण से हमें क्या क्या आइडिया लग रहा है, तो इसको प्रॉपर वे में लिख सकते हैं x माइनस 0 का वर्ग और y माइनस 0 का वर्ग, 25 को लिख सकते हैं 5 का वर्ग। ठीक है, ये समीकरण एक, इसकी जो तुलना है वो हम इससे कर देंगे x माइनस h² y माइनस k² बराबर r², इससे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारे केंद्र मिल जाएगा हमें h, k। h की जगह पे 0 है, y की जगह पे भी 0 है, केंद्र बोल हो गया। तो केंद्र हमारा हो गया 0,0। अब हमारे पास त्रिज्या क्या है
5, त्रिज्या हमारा 5 है। ठीक है, सो देखो अगर मैं बना के दिखाऊं चित्र, हमारे पास जो वृत्त है, ये वृत्त है, वृत्त का जो केंद्र हमारा वो सेंटर है 0,0 5 इकाई, मतलब ये वाला बिंदु होगा 5,0, ये वाला बिंदु होगा 0,5, ये वाला बिंदु होगा -5,0 और ये वाला बिंदु होगा 0,-5। ठीक है, अब हमसे जो पूछा है, एक बिंदु हमें दे रखा है P, जो हमें दे रखा है प्रश्न में -2.5, 3.5, ये बिंदु किधर है? ठीक है, इसके अंदर आएगा या नहीं आएगा? ठीक है, इसके अंदर आएगा या नहीं आएगा, ये हमें बताना है। अब देखो, अगर ये बिंदु 2.5 3.5, क्योंकि हमारे पास जो त्रिज्या है वो 5 है। ठीक है, त्रिज्या कितनी है? यहाँ से यहाँ तक ले लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी ले लो, सेंटर से कितनी है? 5 इकाई है। अगर ये बिंदु, ठीक है, ये बिंदु इस सेंटर से दूरी 5 इकाई या 5 इकाई से कम आता है, तो 5 इकाई से कम आएगा तो वृत्त के अंदर होगा, एकदम 5 आएगा तो वृत्त पर होगा, और 5 से ज़्यादा आएगा तो वृत्त के बाहर होगा। तो हम चेक करते हैं, चूंकि OP, ठीक है, हम मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु है P, पता नहीं ना बिंदु अंदर है बाहर है किधर है, तो P एक मन में एक पॉइंट है कि कहीं पे भी हो सकता है। इस सेंटर से उसकी दूरी निकालते हैं, तो क्या होगा? x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है, 2.5 का जब वर्ग करेंगे तो 6.25 आता है, 25 का वर्ग, और 35 का वर्ग होता है 1225। ठीक है, इसको जब आप जोड़ दोगे तो यह जाएगा 1850, और इसका जो वर्गमूल आएगा लगभग 4.3 आएगा, लगभग, एग्जैक्टली नहीं, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 4 पॉइंट समथिंग है, यानी कि जो त्रिज्या से कम है, चूँकि जो 4.3 है ना वो छोटा है, 5 से छोटा है, इसलिए ये जो बिंदु है ये वृत्त के अंदर होगा, कहीं पर वृत्त के अंदर होगा। अगर 5 आता, अगर OP 5 आता तो वृत्त पर होता, और 5 से बड़ा आता तो वृत्त के बाहर होता। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। बाकी मैंने पूरा पढ़ा रखा है, पुरानी NCERT भी और नई NCERT भी, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। और वीडियो को शेयर जरूर करना हर जगह, और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।